हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे। उसके 4 क्वेश्चन हो गए थे कंप्लीट। आज 5 नंबर से करेंगे। 5 नंबर पे दिया सॉरी 3 क्वेश्चन हो गए थे, आज 4 नंबर से करेंगे, ठीक है ना। 4 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज ग्रेटर, बताना है इनमें से कौन सा बड़ा है। फर्स्ट दिया हुआ है ये 4 नंबर का, which is greater, मतलब तुलना करना है। कंपेयर करना है, 2 नंबर दिए हैं उनको कंपेयर करना है, ठीक है। उसमें फर्स्ट दिया हुआ है 3/5 ऑफ 15/6 और 2/3 ऑफ 9/11। यहां पे जो संख्या दी हुई है ये एक संख्या है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 15/7 का 3/5 पार्ट निकालना है और 9/11 का 2/3 पार्ट निकालना है। फिर देखना है कि किसका ज्यादा बड़ा आ रहा है, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका पार्ट ज्यादा बड़ा आएगा वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम 15/16 का 3/5 निकाल लेते हैं। 3/5 ऑफ 15/16, तो ये हो गया 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 15/16 इक्वल टू, यहाँ पर कोई संख्या कट गई तो आप काट सकते हो। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्या बचा 3 इंटू 3 अपॉन नीचे कुछ नहीं बचा, 1 है, आप में 1 लिख सकते हो। 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो 1 इंटू 16 16, तो ये आ गया हमारा 9/16, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 9/16। अब इसका निकालते हैं एंड 2/3 ऑफ 9/11, 2/3 ऑफ 9/11, इसको भी इसी तरह से निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा 2/3 ऑफ का मतलब इंटू 9/11। अगर कट रहा है तो काट लेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 इंटू 3 ऊपर बचा अपॉन 11, ये हो गया 2 3 6, 2 3 जा 6/11। अब 9/16 और 6/11 में कौन बड़ा होगा ये हमको बताना है। नाउ इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता तो हम बता सकते थे, या डिनोमिनेटर सेम होता तो भी बता सकते थे, बट ना तो डिनोमिनेटर सेम है और ना तो डिनोमिनेटर। नाउ कंपेयरिंग 9/16 एंड 6/11, इन दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, या तो छोटे से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 9/16 एंड 6/11, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, ऐसा भी कर सकते हैं। पर हमने ये वाला नहीं बताया, चलो आप लोग वही करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 16 एंड 11, 16 और 11 का एलसीएम, दोनों प्राइम नंबर हैं, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 11 छक्का 66, 11 कम 11 और 6 17, 176। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को 176 बनाना है
तो ये हो जाएगा हमारा 9/16। तो 9/16 डिनोमिनेटर इसका क्या बनाना है 176। तो इसके लिए इसमें 11 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 99/176। इसी प्रकार इसको 6/11 को 6/11 इंटू इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 176। तो इसमें हमको 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। 16 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 और ये 176। अब इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो गए, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो संख्या क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो संख्या बड़ी। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है 96 की 99 बड़ा है, सिंस 99 ग्रेटर देन 96, हेंस ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। 99/176 ग्रेटर देन 96/176, या ये संख्या लिखी हुई है 9/16 ग्रेटर देन 6/11। पर हमको ये संख्या बतानी थी, ये भी नहीं बतानी थी। ठीक है, इन संख्याओं को बताना था, तो लिखेंगे हेंस 9/16 किसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी। ठीक है ना, हेंस 3/5 of 15/16, 3/5 of 16/15/16 is greater than 2/3 of 9/11। इतना ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। पहले हमने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आई 9/16। 3/5 आप मतलब मल्टीप्लाई करके देखा कितना आया, फिर इसको सॉल्व किया इतना आया। ठीक है, तो हमको दो पॉइंट नंबर मिल गए, एक 9/16 और दूसरा 6/11। दोनों फ्रैक्शन नंबर थे, इनको हमने कंपेयर किया इस तरह से। पहले बता चुका हूं कैसे कंपेयर करते हैं। दोनों का एलसीएम लिया 176, एलसीएम आ रहा है डिनोमिनेटर्स का। दोनों का डिनोमिनेटर को 176 बनाया, न्यूमरेटर को कंपेयर किया, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो संख्या बड़ी हो गई, तो इधर वाली संख्या बड़ी हो गई। बट हमको इसको बताना था, तो इस तरह से इसको बताएंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसी को कुछ नहीं, इसी को हिंदी से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये आप का मतलब क्या होता है का, आप लोगों को हिंदी मीडियम वालों को क्या लिखना है 3/5 का 15/16, बाकी सब वही है। और 2/3 का, ये ऑफ जो अंग्रेजी में लिखी हुई वो बस नहीं लिखेंगे, हिंदी से लिख देंगे। ठीक है, फिर नाउ कंपेयरिंग दिस, इसमें हिंदी वाले लिख देंगे अब 9/16 और 6/11 की तुलना करने पर। ठीक है, एलसीएम जानते हो, ये तो सर छोटी मोटी बातें हैं, लघुत्तम समापवर्तक 16/11 का। ठीक है, यहाँ लास्ट में अतः, लास्ट में लिख देंगे अतः 3/5 का 15/16 बड़ा होगा, डायरेक्टली देंगे बस इतना बड़ा होगा। ज्यादा होगा तो इसको भी लिख देंगे। ठीक है ना, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था बट इसको करना तो है, बड़ा ही हो चाहे छोटा हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको कर लीजिएगा, हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम दोनों। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसको आप लोग अपने से लगाना है। 2
दो क्वेश्चन इसमें दिए हैं, एक मैंने बता दिया, दूसरा भी एकदम इसी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, फिर मैं आपको भेज दूंगा। राहुल कवर्ड 3/10 ऑफ टोटल डिस्टेंस बाई कार। राहुल नाम का कोई लड़का था या कोई व्यक्ति था, उसने टोटल डिस्टेंस जितनी भी दूरी तय की, जितनी भी दूरी थी तय करने के लिए, ठीक है, उसका 3/10 भाग किससे कवर किया? कार से। उतनी दूरी किससे तय की? कार से तय की, ठीक है। एंड रेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, और बाकी की बची हुई दूरी, रेस्ट डिस्टेंस बची हुई दूरी वो किससे कवर थी? ट्रेन से। पहले कार से गया, ट्रेन से गया। इफ ही कवर टोटल डिस्टेंस 230 किलोमीटर, यदि वह कुल मिला के 230 किलोमीटर की यात्रा किया, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन एंड कार। हमको बताना है कि उसने कितनी दूरी ट्रेन से तय की और कितनी दूरी कार से। टोटल 230 किलोमीटर चला, 230 किलोमीटर मतलब लगभग जबलपुर के आसपास है, इतना क्या होगा क्या? कुछ दूरी तक कार से गया और फिर उसके बाद किससे गया? ट्रेन से। हमको ये बताना है 230 किलोमीटर टोटल दूरी तय किया, कितनी दूरी ट्रेन से गया और कितनी दूरी कार से तय की, दोनों को अलग अलग बताना है, ठीक है। तो लिख लेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, काम कीजिए, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम वाले सवाल में आप लोग थोड़ा ज्यादा कट जाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल कवर्ड डिस्टेंस, जो टोटल तय की गई दूरी थी वो कितनी थी? 230 किलोमीटर। तो कितनी दूरी तय की गई? 230 किलोमीटर। अब कार से डिस्टेंस कवर्ड बाई कार, कार से तय की गई दूरी वो थी 3/10, 3/10 भाग 3/10 ऑफ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस की कितनी? 3/10। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 230। ये 230 की 3/10, तो ये हो गया हमारा 3/10 ऑफ का मतलब इनटू 230। ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया हमारा 3 इंटू 23, और 3 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 69, ठीक है। किलोमीटर था ये 230, इसलिए किलोमीटर आ गया। तो हेंस राहुल कवर्ड डिस्टेंस बाई कार इक्वल टू 69 किलोमीटर, ठीक है। कार से कितनी दूरी तय की? 69 किलोमीटर। एंड बाई ट्रेन, और ट्रेन से कितनी दूरी कवर की? टोटल कितनी डिस्टेंस थी? 230, इसमें हमने घटा दिया किसको? 69, क्योंकि इतनी दूरी तो कार से तय कर रही, इतनी दूरी कम कर देते हैं, जितना कार से चला गया पूरे में उतनी दूरी घटा देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी 10 में 9 घटाएंगे 1, 12 बचा, 6 घटाएंगे 6, 161 किलोमीटर, 161 किलोमीटर, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी से लिख लेंगे, कुल तय की गई दूरी बराबर 230 किलोमीटर, 230 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाई कार
कार द्वारा तय की गई दूरी 3/10 का 3/10, इसको लिखेगा ऐसे 230 किलोमीटर का 3/10 भाग, 3/10 भाग। ठीक है, हिंदी मीडियम की बुक में लिखा है राहुल अपनी यात्रा का 3/10 भाग कार से तय किया। तो पूरी यात्रा की दूरी 230 किलोमीटर, उसका 3/10 भाग। इसको हल करेंगे 2/30 गुणे 3/10, ये 0 कट गया, टोटल आया था 69 किलोमीटर। ठीक है, तो हेंस राहुल कवर डिस्टेंस बाई कार, अतः कार द्वारा तय की गई दूरी ये कितनी हो गई थी 69 किलोमीटर। ठीक है ना, और तथा ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ये कितनी जाएगी, टोटल डिस्टेंस 230, इसमें हमने 69 घटा दिया तो आ गया था कितना 161 किलोमीटर। तो इतना केवल हिंदी मीडियम वाले लड़के लिखेंगे, ठीक है ना, और ऊपर वाला अंग्रेजी मीडियम वाले लड़के लिखेंगे। चलिए ठीक है ना, तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर वाले लिखेंगे, हिंदी वाले नीचे वाले लिखेंगे। अगला करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर पे दिया हुआ है कि मोना रीड 1/5 पार्ट ऑफ ए बुक ऑन मंडे। अ बुक एक किताब थी, उसका 1/5वां हिस्सा वो मंडे को पढ़ ली, मतलब पूरी किताब नहीं पढ़ी, पूरी किताब का 1/5 हिस्सा। 2/5 पार्ट ऑन ट्यूसडे, और 2/5 भाग मंगलवार को पढ़ी, थक जाती थी इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी। ठीक है, एंड रेस्ट द रीड ऑन वेडनेसडे। 1/5 पार्ट मंडे को पढ़ी, 2/5 पार्ट ट्यूसडे को पढ़ी, और रेस्ट मतलब बची, बाकी जितनी बची थी वो सब किस दिन पढ़ ली, वेडनेसडे को पढ़ ली। हाउ मच पार्ट सी रीड ऑन वेडनेसडे, हमको बताना है कि उसने वेडनेसडे को कितना भाग पढ़ा, कुल मिला के कितना पढ़ा, पढ़ना नहीं बताना, भाग बताना कितने भाग पढ़े। ठीक है ना, तो इसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले मंडे को कितना पढ़ी थी, ऑन मंडे 1/5 पार्ट। मोना रीड्स अ बुक ऑन मंडे 1/5 पार्ट। टोटल बुक एक ही है, ठीक है ना, 1 इंटू, अगर हम इसको करें कि भाई टोटल कितने पन्ने पढ़े, तो 1 इंटू एक बुक है तो 1 इंटू 1/5, तो 1/5 जाएगा, इसकी केवल इतने लिखते हैं। ठीक है, फिर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को 2/5 पार्ट। तो इन दो दिनों में कुल मिला के कितनी पढ़ ली, भाई मंडे को इतनी पढ़ी और ट्यूसडे को इतनी पढ़ी, तो 2 दिन में कितनी पढ़ ली, दोनों को हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, फिर हमको वेडनेसडे निकल आएगा। ठीक है ना, या डायरेक्ट वेडनेसडे को निकाल लेते हैं, वेडनेसडे के लिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं। हेंस
Mona read a book on Wednesday या she reads a book on Wednesday इक्वल टू पूरी कितनी किताब थी? पूरी तो एक किताब थी ना, एक ही किताब थी। उसमें इतना पार्ट मंडे को पढ़ लिया तो घटा देते हैं -1/5। इतना पार्ट वेडनेसडे को पढ़ को ट्यूसडे को पढ़ लिया तो इसको भी घटा देते हैं। इस तरह से पूरी एक किताब थी, इतना कब पढ़ लिया? मंडे को। इतना कब पढ़ लिया? ट्यूसडे को। दोनों को घटा देते हैं, तो इसको घटाएंगे। 5 इसका हमारा क्या आ गया? कैल्शियम आ गया हमारा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम अपने से लिख सकते हो। 1 से 5 को डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा और 5 × 1 हो गया 5। वही है जो अभी हमने फ्रैक्शन नंबर्स का सबट्रैक्शन बताया, वही है। 5 से 5 को डिवाइड करोगे 1 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। फिर 5 से 5 को डिवाइड करोगे तो 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2। तो 5 - 1 4 और 4 - 2 2 2/5। तो hence Mona read a book on Wednesday। वेडनेसडे को कितना पार्ट पढ़ा? 2/5 पार्ट। इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए मोना द्वारा सोमवार को पढ़ा गया। कितना पढ़ा गया? 1/। मोना द्वारा पुस्तक का सोमवार को पढ़ा गया भाग, ऐसा लिखते हैं। मोना द्वारा पुस्तक का सोमवार को पढ़ा गया भाग। एक पुस्तक का सोमवार को पढ़ा गया भाग कितना है? 1/5 भाग। फिर मंगलवार को यही लिखना है, पढ़ा गया भाग बराबर कितना है? 2/5 भाग। सोमवार को 1/5, मंगलवार को 2/5। अतः बुधवार को पढ़ा गया भाग। पूरी एक किताब थी, उसमें घटा दिए क्योंकि पढ़ ली थी। 1/5 इतने पन्ने कम कर दिए, फिर इतने पन्ने फिर से कम कर दिए क्योंकि इसको भी पढ़ लिया था 2/5। और जैसा इसको हल किया, ऊपर मैंने बता दिया कैसे किया गया था। कुल मिला के आ गया 2/5। ठीक है, तो हिंदी वाले हिंदी से लिख लेंगे और अंग्रेजी मीडियम वाले इसको अंग्रेजी से लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। ए पर्सन बॉट 3 × 5/8 kg मैंगोज। एक व्यक्ति ने 3 सही 5/8 किलो आम खरीदे, ठीक है ना। आउट ऑफ देम 1 × 1/4 kg वेयर रोटेन। उसमें से क्या हुए? एक सही 1/4 किलोग्राम आम रोटेन सड़ गए, सड़े निकल गए, ठीक है ना। खराब हो जाते हैं ना कभी कभी आम, तो कुछ आम उसमें से क्या हो गए? खराब निकल गए, सड़े निकल गए। हमको बताना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश मैंगोज। हमको बताना है जो अच्छे आम थे वो कितने बचे अच्छे आम, ठीक है ना। सही आम का वेट बताना है। तो कुल मिला के टोटल जो मैंगोज है, टोटल मैंगोज कितना दिया हुआ है? छोटा छोटा करेंगे, ये है 3 × 5/8 kg।
ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे सिंपल फ्रैक्शन में। 8 3 24 और 5 29/8 kg। क्या लिखेंगे? वेट लिखते हैं, वेट ऑफ टोटल मैंगोज, ठीक है ना। फिर उसके बाद रोटेन मैंगोज, रोटेन कितने मैंगोज थोड़े निकल गए? 1 × 1/4 kg, मतलब 4 एकम 4 और 5/4 kg, ठीक है ना। अब हमको बताना है अच्छे कितने निकल गए, तो ये टोटल में इसको क्या करेंगे? कुल इतना था, इतने खराब निकल गए, तो इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। हेंस क्वांटिटी ऑफ फ्रेश मैंगोज टोटल 29/8 था, इसमें -5/4 क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, निकाल देते हैं। निकल गए, निकाल दिए इसको। 8 का एलसीएम आएगा, सॉल्व करेंगे। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 माइनस इसको डिवाइड करेंगे 2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2